हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ आईपीएस क्लर्क रिजर्व लिस्ट के बारे में। तो आई नो कि जो लोग रिजर्व लिस्ट में होंगे उनके दिमाग में 3 से 4 सवाल तो ज़रूर आ रहे होंगे कि क्या कल रिजर्व लिस्ट आएगी, और उसके साथ में कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो रिजर्व लिस्ट में फर्स्ट जो रिजर्व लिस्ट है उसमें वैकेंसी इंटेंट करेंगे। और अगली जो बात है वो ये है कि आखिर कौन से स्टेट से कितना सिलेक्शन होगा, क्या आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं कि नहीं। तो हर एक चीज़ के बारे में मैं बात करूंगी और डीप एनालिसिस करने के बाद ये मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी रिजर्व लिस्ट में हूँ। तो थोड़ा सा बहुत ही ऐसे मैंने एनालाइज वगैरह किया, अलग अलग साइट्स से और डेटा लिया, इकट्ठा किया, एंड फिर उसके बाद मैं आप सभी से बात कर रही हूँ। तो वही मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात कि क्या कल रिजर्व लिस्ट आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, कल रिजर्व लिस्ट आएगी, ज़रूर से ज़रूर आएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक फाइनल जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसका किसका चांस है रिजर्व लिस्ट में। और जो पीओ वाले अगर देख रहे होंगे तो वो कमेंट करिएगा ज़रूर, तो आपके लिए भी वीडियो आ जाएगी। सो उसी के लिए मैं बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले कल रिजल्ट आएगा, मतलब रिजर्व लिस्ट कल आएगी। तो उसमें मैंने एक चीज़ जो डेटा कलेक्ट किया, उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हमको देखने को मिलेंगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन पाएंगे वो पाएंगे केनरा बैंक में। क्योंकि केनरा बैंक से जो कैंडिडेट्स जिनको रिपोर्ट करना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, तो बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइन किया। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैं अगर अपने जहाँ से मैंने एग्जाम दिया था अपनी स्टेट की बात करूँ, तो वहाँ पर केनरा बैंक से जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ। आप अपनी कैटेगरी का और अपना अपना देख सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगी कि कैसे आप अपना देख सकते हैं कि कहाँ से कितना आपका सिलेक्शन का चांसेस बन रहा है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि केनरा बैंक में सेलेक्ट हुए थे वो 16 थे, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। और वहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट, मतलब फाइनल लिस्ट जो आई है, या फिर एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई थी, तो उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बैंक ज्वाइन किया है। तो और 11 कैंडिडेट्स ऐसे हैं एमपी से जिन्होंने बैंक ज्वाइन नहीं किया। ऐसे ही अलग अलग बैंक्स हैं जिनका कुछ बैंक्स का डेटा है अवेलेबल और कुछ बैंक्स का डेटा नहीं। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले नंबर पर आप क्या करेंगे कि आईपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर जब आईपीएस क्लर्क 14 सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अपॉइंटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी। तो जब वहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग बैंक का आपको डेटा मिल जाएगा कि किस बैंक ने आप जब अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो डेटा देखने को मिल जाएगा कि आपके स्टेट से किस बैंक ने कितने कैंडिडेट्स को लिया है, और वो भी आप अपना जो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी के आप होंगे तो आप अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कैनरा बैंक के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर कैरियर ऑप्शन जो होता है वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप, वहाँ पर जो लिस्ट होगी वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस बैंक में कितने जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया बैंक। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैनरा बैंक से ही सिर्फ इतने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर मैं कैनरा बैंक का डेटा बताऊं तो वहाँ पर मैं अगर बताऊं तो 3 से 4 कैंडिडेट ही थे जनरल कैटेगरी के जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में 3 से 4 कैंडिडेट का नाम ही था। उसमें से भी आई थिंक कि मतलब जनरल कैटेगरी के आई थिंक 2-3 कैंडिडेट्स ही थे। तो ये था। और अब जो इस बार जो है 11 कैंडिडेट्स होंगे जिनको कैनरा बैंक मिलेगा फर्स्ट लिस्ट में। बाकी और टोटल जो बैंक है कितने, तो टोटल 5 बैंक्स हैं जो कि 5 to 6 बैंक हैं जो कि फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में अपनी ज्वाइन करेंगे, इंटेंट करेंगे वैकेंसी, और जिससे कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन होगा। तो मैं मानकर अगर 5 से 6 बैंक चलती हूँ तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा फर्स्ट रिजर्व लिस्ट से ही कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं। बस आपको मतलब कुछ घंटों का ही और इंतज़ार करना है, फिर तो रिजर्व लिस्ट आ ही जाएगी, पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब बहुत से कैंडिडेट्स होंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर लास्ट ईयर का मैं कंपैरिजन बताऊँ, क्योंकि रिजर्व लिस्ट में आपको नहीं पता है कि कितने नंबर से कितना मार्जिन किसका है। मतलब कि मान लीजिए मैं अगर एमपी की बात करूँ, जैसे 2.25 का गैप है फाइनल कट ऑफ और रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ में। तो मान लीजिए कि जो 2.25 का कट ऑफ है, तो वहाँ पर कितने जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कैंडिडेट तो 30% ही लिए होंगे ना टोटल में से। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 30% ही लिए होंगे, जो कि आई थिंक 55 to 56 कैंडिडेट बन रहे हैं। तो ऐसे आप अपने भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी अपनी स्टेट का, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसे ही 55 to 56 कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट में हैं। तो 11 कैंडिडेट तो कैनरा बैंक के ही हो गए, है ना। और हमको नहीं पता है कि जो ये कट ऑफ है इसके बीच में कितने कैंडिडेट्स, मतलब किसका कितना मार्क्स है। हो सकता है कि मतलब इनमें से 20 कैंडिडेट जो होंगे वो आधे, मतलब 1 पॉइंट, इसका हाफ क्या होगा 1-2 होगा, है ना। तो 20 कैंडिडेट्स हो सकता है इस साइड हो, बाकी के जो कैंडिडेट्स हों वो इस साइड हों, कुछ भी हो सकता है ना।
तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि नहीं कट ऑफ गिरेगी तो हो सकता है 0.5 गिरे, 0.75 गिरे, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका आप श्योरिटी नहीं देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट, मतलब ये श्योरिटी तो देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, लेकिन कट ऑफ कितनी गिरेगी ये रिजर्व लिस्ट में किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि कितने मार्क्स किसके आए हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि अपना मतलब मोरल मत डाउन करिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी की भी किस्मत किसी भी टाइम खुल सकती है। तो ये एक तरह का लकी ड्रॉ ही होता है कि किसका मतलब लकी ड्रॉ लग जाएगा, किसकी लॉटरी लग जाएगी। तो यही मैं बता रही हूँ। हो तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आई थी, उसमें मतलब आप जो इस बार का रिजर्व लिस्ट की गिरना, अगर मैं बात करूँ नंबर ड्रॉप करना, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन नंबर मतलब ज़्यादा ही ड्रॉप होंगे। अगर लास्ट ईयर 0.75 ड्रॉप हुए थे फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में, तो हो सकता है कि इस बार 1 मार्क्स तक भी रिजर्व लिस्ट में जिनका 1 मार्क्स तक का है वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। हम ये चीज़ें नहीं देख सकते कि कितने नंबर को कैंडिडेट्स ज्वाइन किए। हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट्स हों जिन्होंने ज्वाइन ना किया हो, और ये जो नंबर है ये 1 हो सकता है 1.25 तक चला जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे सिलेक्शन किसी किसी स्टेट से हो जाए। तो मैं किसी किसी स्टेट की बात कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक स्टेट का जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, वैकेंसी के हिसाब से भी होता है। तो यही मुझे बताना था आप सभी को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा सा ही टाइम और है, इंतज़ार करना है, फिर तो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आ जाएगी, और उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिल ही जाएगी कि आखिर क्या होगा, मतलब नेक्स्ट रिजर्व लिस्ट के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि अभी कुछ ही बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी के जो 2-4 बैंक हैं वो नेक्स्ट रिजर्व लिस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, तो वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर में होना है। तो यही बात है। बाकी अलग अलग बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक, ये सभी बैंक जो हैं वो इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक पार्टिसिपेट करेगा। तो अलग अलग बैंक है जो पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ बैंक सेकंड रिजर्व लिस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यही मुझे आपको बताना था। बाकी कल का इंतजार रहेगा, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा फिर से एक बार कि। और एक चीज़ और, मध्य प्रदेश वाले अगर आप हैं और आप देख रहे हैं, तो अपनी कैटेगरी लिख करके ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करिएगा, क्योंकि इससे सबको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, कि किसके मार्क्स कितने कम है कट ऑफ से और क्या क्या है। तो क्लैरिटी एक देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैंडिडेट कमेंट करेंगे, मैं स्पेशली मैं आप सभी को ही बोल रही हूँ कि आप एक मतलब मेरे जो भी ये इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, तो आप एक मतलब स्टेट अपनी लिख करके और वहाँ पर लिखिए कमेंट डाउन। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपको एक क्लैरिटी देखने को मिलेगी कि अच्छा, क्योंकि हमको तो पता है कि वैकेंसी का जो भी जितना सिलेक्शन हुआ है उसका 30% रिजर्व लिस्ट में गया है। तो हमको क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी कि आखिर कितने बच्चे कैसे क्या कैंडिडेट के मार्क्स हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो आपको समझ में आया हो कि आया होगा। सो थैंक यू ऑल।